बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कुछ उर्दू की राइटिंग इम्प्रूव करने की थोड़ी सी कुछ टिप्स दूंगा। देखें, सबसे पहले आपको कुछ नॉर्मल से रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अलिफ कैसे लिखते हैं, लाइन के ऊपर लिखना है, ठीक है। इस तरह बे कैसे लिखते हैं, लाइन के ऊपर, ठीक है। नुक्ता कैसे डालना है, बिल्कुल सली से चौरस टाइप होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जीम टाइप जो चीज़ें होती हैं ना, गोल जो होती हैं, जैसे जीम है, जैसे चे है, जैसे हे है, जैसे हे है। ये देखें, इसका आधा हिस्सा ऊपर आधा नीचे। अब इस तरह लाम पे आ जाएं, लाम का आधा हिस्सा ऊपर आधा नीचे। स्वाद का देखें, आधा हिस्सा नीचे आधा ऊपर। द्वाद, आधा हिस्सा ऊपर आधा नीचे। इसके अलावा और गोल वाली जो चीज़ें आप देखें, जो भी हूँ, नून गुन्ना कर लें, आधा हिस्सा ऊपर आधा नीचे। मीम, आधा ऊपर आधा नीचे। ये चीज़ें, इनके बेसिक रूल्स आप याद रखें। गोल चीज़ें जो भी होंगी, आधी नीचे आधी ऊपर लिखनी है, ठीक है। मीम आधा नीचे आधा ऊपर लिखना है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे मैं लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट एम सी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गोजर खान। अब इसमें ज़रा आप देखें कि जितनी भी मैंने चीज़ें ये लिखी हुई हैं ना, जो कुछ भी यहाँ पे बनाया हुआ है, उसमें इस रूल को फॉलो किया हुआ है कि नहीं। इसमें मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि अलिफ टाइप जितनी चीज़ें सारी ऊपर आएंगी, गोल चीज़ें जितनी हैं आधी ऊपर आधी नीचे आएंगी। मीम टाइप जो भी चीज़ें होंगी, आधी नीचे आधी ऊपर आएंगी। हम इन चीज़ों को फोकस करते हैं। देखिए, अलिफ ये लिखा है मैंने, लाइन के ऊपर लिखा है। जिधर जिधर भी अलिफ लिखा है ना, वो लाइन के ऊपर है। इसके बाद गोल चीज़ें जो होती हैं, जैसे एम सी का सी है, छोटी ये जो है, आधी नीचे आधी ऊपर है। सेकेंडरी की छोटी ये आधी नीचे आधी ऊपर है। गोल चीज़ में ये लाम आया स्कूल का, ये आधा नीचे आधा ऊपर है। खान का नून जो है, ये नीचे आधा ऊपर, बाकी सारी चीज़ें ऊपर हैं। अब इसके अलावा हम रोज़ाना स्कूल पढ़ने। अब ये देखें, ये जो है ना दो आँखों वाली, इसको लिखने का भी तरीका, इसको लिखने का क्या तरीका है, ज़रा गौर से देखें ज़रा। एक कश आपने यूं डालनी है, ये देखें यूं। दूसरी आपने यूं डालनी है, ये दिल सा बना हुआ है। फिर इसके बाद इसको इसके साथ जोड़ के यूं कर देना है, बस। हम रोज़ाना स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। अब इसमें आपको जो मैंने बेसिक रूल्स बताए हैं, देखें, मीम आधा नीचे आधा ऊपर है, बाकी सारी चीज़ें ऊपर हैं। लाम
आधा नीचे आधा ऊपर, बाकी सारी चीज़ें ऊपर हैं। ये देख लें, ख का नून गुना जो है आधा नीचे आधा ऊपर है। आप कटे हुए मार्कर का इस्तेमाल करें। कटे हुए मार्कर के इस्तेमाल से आपको कुछ ना कुछ जो है ना बेहतरी आ जाएगी। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ें थोड़ी क्लैरिफ़ाई हो जाती हैं। इसकी टिप तो ख़ैर इतनी अच्छी नहीं है। ये वाली टिप यूँ जो लिखते हैं ना, ये उर्दू की राइटिंग के लिए है। अगर मैं इंग्लिश की राइटिंग के लिए देखूँ ना, अगर इंग्लिश लिखनी पड़ जाए, तो इसी को उलट कर दिया जाता है। जैसे ये देखिएगा। ये देखें, ये यूँ पकड़ी हुई है, ठीक है? जो ही उर्दू का लिखेंगे तो ये यूँ हो जाएगी। अब उर्दू में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? फ़िलहाल हम सिर्फ़ उर्दू की प्रैक्टिस करेंगे। उर्दू के आपके देख लें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। आपके एट लीस्ट उर्दू खुद एक उर्दू में कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, जिसमें उर्दू की राइटिंग तो बेहद ज़रूरी है। एक उर्दू है, दूसरा इस्लामियात है, तालिया पाकिस्तान है जी। इसके बाद नाज़रा। नाज़रा के अलावा इंग्लिश के वो जो ट्रांसलेशन है उसमें यूज़ होती है। इसके अलावा आपका आर्ट्स वालों को मोस्टली जनरल साइंस भी उर्दू में होती है। सिविक्स हो गई और बहुत सारे हो सब्जेक्ट्स हो गए। तो जो उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं उनकी तो सारी चीज़ें ही उर्दू में होती हैं। अब देखें, उर्दू में नंबर आपके राइटिंग की वजह से आएँगे। इस्लामियात में आपकी अरेबिक भी लिखनी पड़ती है, उर्दू भी लिखनी पड़ती है। तो इस्लामियात के 50 मार्क्स होते हैं, 50 आउट ऑफ 50 तभी आएँगे, राइटिंग अच्छी होगी तो। तालिया में टू द पॉइंट आपने सच बोलना है या झूठ बोलना है, टू द पॉइंट ही बोलना है जो बुक में लिखा हुआ है। तो सच बोलने के या झूठ बोलने के या जो कुछ बुक में लिखा हुआ है उसके 50 नंबर होते हैं, और वो झूठ या सच बोलने के नंबर 50 तभी आएँगे जब राइटिंग अच्छी होगी। तो नाज़रा तो आपको पता है उसमें सारा उर्दू और अरबी का काम है। तो अभी मैं आपको कुछ थोड़ी-सी प्रैक्टिस बताता हूँ कि ये कैसे करते हैं। जब तक आपके मार्कर की, पेन की ग्रिप सही नहीं होगी ना, तब तक आप बेहतर नहीं लिख सकते। अब ये देख लें, ये इतनी अच्छी इसकी टिप नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसे कुछ लिखने की। हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। और वक्त आने पर इसका इज़हार भी ज़रूर करेंगे, चाहे हमें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े।
पाकिस्तान, एक इस्लामी रियासत है। और रियासत माँ होती है। और माँ बेहद मोहब्बत करती है। अगर सौतेली ना हो तो। छोटा सा मैसेज है कि हम तो खालिस मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी रियासत के चाहने वाले, हमारी रियासत को मैनेज करने वाले सौतेले बन जाते हैं। अच्छा, ये इसमें फिर वही मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। देखें, हम का मैंने मीम जो है ना, आधा नीचे आधा ऊपर रखा है। पाकिस्तान का नून गुन्ना आधा नीचे आधा ऊपर है, का नून गुन्ना आधा नीचे आधा ऊपर। कोई भी आपको चीज़ मुझे मेरी नीचे नज़र नहीं आएगी। रे वैसे आधा नीचे आधा ऊपर होता है, लेकिन वो ऊपर भी लिख दें, कोई इशू नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ये गौर से देख लें। गोल चीज़ें जितनी हैं, आधी नीचे आधी ऊपर हैं, ये देख लें। बाकी सब कुछ ऊपर है, ठीक है ना। आप इसकी थोड़ी भरपूर कोशिश करें, कटा हुआ मार्कर इस्तेमाल करें। कल मैं थोड़ी सी इंशाल्लाह और प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी। आपने जो 3-4 चीज़ें मैंने बेसिक बताई हैं, इनको ज़रा फॉलो करें। अब देखें, ये मैंने स्पीड में लिखा है, मैंने बहुत स्लो स्लो करके नहीं लिखा। तो जब आपको बेसिक रूल्स पता चल जाएंगे तो आप उसको तेज़ी से भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक दफ़ा मैं आपको पास से बता देता हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।